हेलो, वेलकम माय चैनल। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस धमाकेदार वीडियो में आप देखेंगे सेंटेक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसको आपने पढ़ लिया तो आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत सी तैयारी चल रही है, समझ लो। और इसमें आज सीखेंगे हम एडजेक्टिव को लोग सिंपली लेते हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं है, काफ़ी लेंथी है, इसके बहुत सारे नियम्स हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो कंफ्यूजिंग वर्ड, तो उन कंफ्यूजिंग वर्ड के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से आपको जो है मेरा उद्देश्य है आप लोगों को एक्सपर्ट करना। इस एक्सपर्टनेस की क्लास लगातार चल रही है और ये थमने वाली नहीं है। तो इसी तरह से जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और जो भी हैं सभी तरह के स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में जो हमारे एक हैं शिवम, तो शिवम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था। 20 में 20 मार्क्स आने पर उन्हें हम बधाई दे रहे हैं और इसी तरह से तैयारी करते रहें, भविष्य ज़रूर ही उनका अच्छा होगा। एक कहा गया है कि यदि आप गरीब जन्मे हैं, गरीब परिवार में जन्म हुआ है तो ये पाप नहीं है, और यदि आप गरीब मरते हैं तो सबसे बड़ा पाप है। तो ये जो है गरीबी जो है हम हटा सकते हैं अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से। ज्ञान ही सबसे बड़ा है और इसके ही द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी सफ़र में आज हम शुरू कर रहे हैं और ये जो है सभी लोगों से, ठीक है, अनुरोध है कि मेरे वीडियो को सब लोग लाइक करें और नए जो स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब तुरंत चैनल कर लें, ताकि जो है न्यू से न्यू वीडियो आपके पास आती रहें इसी तरीके से। और हम आप लोगों को इसी तरह से न्यू से न्यू आपको लेसन पढ़ाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए सेंटेक्स एडजेक्टिव विशेषण। तो एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव ए वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, यानी एक शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता हो, वह हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव जो क्वालिटी एंड जो है क्वालिटी एंड क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन और प्रोनाउन से पहले या बाद में लगकर जो उसकी विशेषता बताता है उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव विशेषण। और ये एडजेक्टिव जो हैं इस तरह से इट्स यूज़ ऑफ टू टाइप्स, यानी इसको जो है दो प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। एक तो हमारा है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा जो है हमारा प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव। तो प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव जो है और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है वास्तविक रूप से, ये हम आपको बता रहे हैं। तो जो आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है उसका कार्य क्या होता है? तो यह जो है एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के तुरंत पहले होता है और उसे हम, ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी इसमें है, श्याम इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे श्याम जो है एक ईमानदार लड़का है, हमारा नेम मेन क्या नाउन हो गया और श्याम भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ नाउन से पहले लगा है ऑनेस्ट, यानी ये जो है मैन की क्वालिटी बता रहा है, श्याम कैसा है, ईमानदार लड़का है। यदि किसी नाउन से पहले लगे तो वो हमारा होता है एट्रीब्यूटिव यूज़, और यदि नाउन के लास्ट में लगे, ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव। ठीक समझ गए? यानी जो नाउन के बाद लगता है, ठीक है, वो हमारा जो है, या फिर वर्ब के बाद आता है, ये ध्यान रखना, वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा कहता है प्रीडिक्टिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। तो इस तरह से रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। अब ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी हमारे वाक्यों में कहीं पर भी अगर वाक्य में आता है ईच आ गया, एवरी आ गया, आइदर आ गया,
नाइदर आ गया। तो इसके बाद हम लगाएंगे किसका, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि एवरी के बाद टू, थ्री इत्यादि का प्रयोग है तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का। एग्जाम्पल, ईच बुक, आइदर बुक, एवरी 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए बुक है तो ईच आ गया तो हम सीधे सिंगुलर नाउन करने लगा देंगे, सिंगुलर नाउन। और आइदर आ गया तो सिंगुलर। और यदि एवरी के बाद या इनके पास अगर कोई भी नंबर आ गया 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ गया नंबर तो हम लगा देंगे प्लूरल, प्लूरल नाउन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यानी एस या एस इसमें जोड़ देंगे। रूल नंबर 2, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। ईच 2 या 2 से के अधिक के लिए भी लग सकता है, 2 के लिए लग सकता है, प्लस 2 से अधिक के लिए भी लग सकता है। लेकिन एवरी का प्रयोग 2 के लिए नहीं लगाएंगे, ये हमेशा 2 से अधिक के लिए ही लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, द 2 स्टूडेंट्स हैड ईच ए पेन। ये 2 विद्यार्थियों में प्रत्येक का पेन है। द 5 पर्सन्स हैड ईच हैड। तो इसमें एग्जाम्पल है आपका, द 5 पर्सन्स हैड ईच हैड, यानी 5 लोगों में प्रत्येक की हैड है। एवरी बॉय हैड ए पेन, प्रत्येक लड़के के पास पेन है। तो यहाँ पर हम देखिए 2 के लिए लग गया ईच का प्रयोग, ठीक है, और 2 से अधिक के लिए भी लग गया ईच का प्रयोग, लेकिन एवरी का प्रयोग जो है वो जो है 2 से अधिक के लिए लगाएंगे हम। एवरी यहाँ पर बॉयज़ लगा देते हैं हम, ये सही हो जाएगा, बॉयज़। एवरी बॉयज़ हैड ए पेन। सभी लोगों जिसके समझ में आए तुरंत कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप शेयर करें मुझसे। पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर चलते हैं रूल नंबर 3 पे। पजेसिव, जो पजेसिव प्रोनाउन हमारा है माई, अवर, योर, हिज, इट्स, हर एंड देयर के बाद नाउन अवश्य आता है, इनके बाद नाउन अवश्य आएगा। ठीक है, और यदि पजेसिव प्रोनाउन अगर है हमारा माइन, अवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स, इनके बाद प्रोनाउन का प्रयोग नहीं आएगा, प्रोनाउन का प्रयोग नहीं आता है। एग्जाम्पल जैसे है दिस इज योर पेन, तो यहाँ पर देखो यहाँ है योर, तो योर के बाद बुक आ गया, आपका ये नाउन लगा है। ठीक है, और ये दूसरा है रूल्स। एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, तो यहाँ पर माइन आ गया, माइन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना, माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है और देयर्स है, इनके बाद जो है नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, और इसमें एक और नोट्स आप लोगों को याद रखना है, ये भी जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है हिज, हिज जो है वो हमारा HIS हिज, ये जो है हमारा, ठीक है, नाउन से पहले भी लग सकता है और नाउन के बाद भी लग सकता है। चलते हैं रूल नंबर 4 पे। दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम एंड द अदर, अदर आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये जो है दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम और द अदर जो है, ये जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। और आपके एन, सर्टेन, ए सर्टेन, सर्टेन, सम, अनोदर और अदर और एनी अदर, ये सब आपके इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। अब हम इसका क्या होता है यूज़, ये भी हमें सीखेंगे। ठीक है, कि हम कैसे कैसे इनका यूज़ करते हैं। इससे पहले कुछ और चीज़ों को हम जान लेते हैं। तो देखिए ये जो है इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, हाँ ठीक है, ए एन, सर्टेन, एन, अनोदर, और ये आपका ए एन, सर्टेन, ए सर्टेन, वन और एनी अदर आपका प्योर सिंगुलर है, शुद्ध एक वचन है। आफ्टर इट इज़ यूज ऑलवेज सिंगुलर नाउन,
ये जो है हमेशा सिंगुलर नाउन के बाद ही प्रयोग किया जाता है। सर्टेन एंड अदर प्योर प्लूरल, सो आफ्टर इट यूज प्लूरल नाउन, सो इसीलिए इनका जो है प्लूरल नाउन के बाद ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपका है इट इज़ अनदर बुक, तो हमारा अनदर जो है हमारा शुद्ध नाउन है, मैंने बताया था सिंगुलर है, शुद्ध सिंगुलर है, तो इसका हम सिंगुलर के साथ ही प्रयोग करेंगे अनदर बुक्स के साथ। इस तरह से सर्टन है, सर्टन बॉयज वेंट देयर, निश्चित ही लड़के जो है वहाँ गए होंगे, तो ये सर्टन हमारा जो है वो क्या है आप देख लीजिए। एक तो क्या है इनडेफिनिट यानी अनिश्चित है, ठीक है, निश्चित पता नहीं मतलब जो है कितने लड़के गए होंगे, तो ये हमारा ध्यान रखना है। और प्लस हमारा क्या चीज़ है प्योर सिंगुलर है, ठीक है, ए सर्टन, ठीक है, और सॉरी सर्टन जो है प्योर प्लूरल है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बॉयज़ हो जाएगा जब सर्टन, अगर यहाँ पर आता है ए सर्टन तो ये हमारा होता है सिंगुलर में, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ आता है तो आप बता दें, फिर से मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको समझना है तो मैं उसको फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है। आप देखें ये कुछ नोट्स हैं, इन नोट्स को बहुत ध्यान रखना है। एनी सच सम एनी अदर यूज बोथ सिंगुलर और प्लूरल, जो आपका एनी है, सच है, सम है, एनी माने आपका पता ही होगा आपको कुछ होता है, और सच मीन्स सम मीन्स कुछ, एनी अदर माने भी एनी अदर कुछ भी। आर बोथ सिंगुलर प्रोनाउन, ये जो है सिंगुलर और प्रोनाउन दोनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं साफ कर देता हूँ बोर्ड, ताकि आप लोग नोट कर लें इसको डायरी में किसी में भी, ठीक है। तो आपका जो है एनी, सच, सम, एनी अदर जो है एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल है एनी कंट्री या एनी कंट्रीज, दोनों का भी यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 5, यूज ऑफ अनदर सिंगुलर नंबर, जो अनदर का प्रयोग होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए होता है, और अदर का प्रयोग जो होता है प्लूरल नाउन प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। एनी अदर का प्रयोग जो है बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। एनी अदर का प्रयोग जो होगा आपका, ठीक है, वो होगा आपका, ठीक है, बोथ यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए, ठीक है, और साथ में होना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, एक बार सब लोग देख लें अच्छी तरह से, फिर आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव रीड अनदर बुक, अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि मैंने जो है अन्य पुस्तक पढ़ी, ठीक है। अनदर का प्रयोग हो गया आपका किसके लिए, सिंगुलर के लिए। यहाँ पर क्या है बुक है, तो बुक है तो यानी किसके लिए होगा आपका सिंगुलर के लिए हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव रीड अदर बुक्स, अदर आ गया यहाँ पर तो तुरंत बुक्स का हो जाएगा बुक्स बहुवचन, क्योंकि अदर जो होता है वो बहुवचन के लिए ही लगता है, अनदर जो है वो आपका एक वचन के लिए लगता है। इसके बाद एक वचन का एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है, और ये बहुवचन का एडजेक्टिव। आई हैव रीड नॉट रीड एनी अदर बुक और बुक्स, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था, ठीक है, जो एनी अदर का प्रयोग किया जाएगा वो सेंटेंस जो होगा एक वचन और बहुवचन दोनों, देखो दिख रहा है बुक भी है बुक्स भी है, और प्लस नॉट जरूर आएगा, नॉट मस्टली आएगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना है। रूल नंबर 6, ऑलवेज यूज प्लूरल कॉमन नाउन आफ्टर मैनी एंड सेवरल, जो मैनी और सेवरल के बाद हमेशा जो है प्लूरल कॉमन का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल यानी बहुवचन जो है संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ मैनी और सेवरल के साथ। एग्जाम्पल है, इसके कुछ नोट्स को याद करना, डोंट यूज विथ मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज इट इज़ नॉट प्लूरल, इसके साथ हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट प्लूरल, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है।
इसका भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है मैनी मैन एंड सेवरल मैन, कई आदमी और बहुत से आदमी, ठीक है। इनका जो है हम प्लूरल, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो मटेरियल नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसमें नहीं प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी। इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन का मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका हम बहुवचन नहीं बनाते हैं। यूज द बिफोर फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड etc। अब ये देख लेना, कुछ बहुत ही नोट्स दिया है। यूज द बिफोर, यदि इनके पहले जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड etc का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे इनके आगे जो है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड का प्रयोग यदि आ जाता है, तो इसमें जो है आपका वो जो है बहुवचन हो जाता है। रूल नंबर 7, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू प्लूरल नाउन, ये आपके प्लूरल नाउन में आएंगे और अनकाउंटेबल के साथ, जो गिने ना जा सकें। इनका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ आएगा, जिन्हें गिना ना जा सके। और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, जो गिने जा सकें। सॉरी, इसमें जो है उल्टा हो गया। फ्यू, ए फ्यू और आपका द फ्यू जो प्लूरल नाउन के साथ आएगा, जो गिना जा सके, यानी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है। किसके साथ आएगा? काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, जिसे गिना जा सके। और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग जो है वो आपका सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, जिसे गिना ना जा सके, यानी अनकाउंटेबल के साथ आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He has few book, he has few books, उसके पास कुछ किताबें हैं, उसके पास कुछ किताबें, कुछ भी किताबें हैं, इस तरह से प्रयोग होता है। यानी कि देखो, किताबें जो है इसे गिन सकते हैं आप लोग, बिल्कुल गिन सकते हैं। फ्यू बुक्स, बुक्स गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। ही हैज़ लॉस्ट ए फ्यू बुक्स ही हैड, उसके पास जो कुछ भी किताबें थीं वह उसने खो दी, ठीक है। तो बुक्स, फ्यू बुक्स, ये भी आप गिन सकते हैं नाउ, ठीक है। ही हैज़ ए लिटिल मिल्क, उसके पास कुछ मिल्क है, कुछ दूध है। तो आपका लिटिल मतलब मिल्क जो आ रहा है, मिल्क को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो ये आपका आएगा अनकाउंटेबल नाउन में, इसे आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग हो रहा है, ए लिटिल, ठीक है। इसका अर्थ भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपका लिटिल का प्रयोग हो गया कुछ, ठीक है। थोड़ा, किसका मतलब हो गया? थोड़ा या थोड़ा भी नहीं, ठीक है। और ए लिटिल, ए लिटिल का अर्थ हो गया थोड़ा, उसके पास थोड़ा मिल्क है। ही हैज़ नॉट ए, और द लिटिल का जहाँ पर प्रयोग होगा उसका आएगा थोड़ा परंतु सब। ही हैज़ लॉस्ट द मिल्क ही हैड, उसके पास जो भी मिल्क था वो उसने लॉस्ट, खो दिया। तो यहाँ पर इसका प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से लिख लें, नोट कर लें बिल्कुल। रूल्स नंबर 8 पे आते हैं। मच के बाद अनकाउंटेबल, जो गिना नहीं जा सके, नाउन आता है, तथा इसके बाद सिर्फ मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, जबकि मैनी के बाद काउंटेबल, जो गिना जा सके, नाउन आता है। तो मच आपका कौन है? मच आपका है अनकाउंटेबल, मच है आपका अनकाउंटेबल, जिस उस नाउन से पहले आएगा जिसको गिन नहीं सकते हैं, और आपका मैनी आएगा उस नाउन से पहले से हम गिन सकते हैं। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ मच के बाद सिर्फ मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो एग्जाम्पल आपका है ही हैज़ मच वाटर, उसके पास कुछ पानी है। अब यहाँ पर मच वाटर, वाटर को आप काउंट कर सकते हो? नहीं, कभी नहीं काउंट कर सकते हो, तो ये आपका मच का प्रयोग हो गया। ही हैज़ मैनी डिफ़िकल्टीज़, उसके पास बहुत सारी मुसीबतें हैं। मुसीबतों को आप जो है क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो कितनी मुसीबतें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैनी का प्रयोग हो गया है।
रूल्स नंबर 9 पे मैनी और ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन, ठीक है। अब इनके बाद क्या करना है, प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। किन किन के बाद, मैनी के बाद, एक गुड मैनी के बाद और एक ग्रेट मैनी के बाद। यदि वाक्य में ये कहीं पर भी आपके आ जाए तो इनके बाद आपको प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। मैनी ए या एन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल है, देयर वाज मैनी मैन एट द प्लेस। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, मैनी ए मैन, मैनी मैन, ठीक है। तो ये आपका मैनी मैन आ गया। मैन देखो क्या है आपका प्लूरल दिख रहा है, मैन सिंगुलर होता है एम एन मैन और प्लूरल इसका होता है एम ई एन मैन, ठीक है। तो मैनी के बाद आपका मैंने बताया था प्लूरल लगेगा। और अगर आ जाए मैनी ए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा सिंगुलर। तो मैनी ए मैन, यहाँ पर मिस्टेक है स्पेलिंग, तो आप सही कर लें, एम एन मैन ही होगा, एम एन मैन हैज असेंबल्ड, ठीक है। चलते हैं रूल नंबर 10 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, सभी लोग जिसको पसंद आए आप फटाफट आप लाइक करते जाएं, ताकि ये वीडियो आपकी बेस्ट वीडियो हो और आप मेरी सफलता आप लोगों पे डिपेंड है, आप लोगों की सफलता मुझ पे डिपेंड। इस तरीके से हम लोग आपस में बहुत ही अच्छी क्लास दे सकते हैं। आप लोग इसको सही से देखते रहें। देखिए रूल नंबर 10 में सम अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सम वो होता है जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लगेगा और एनी लगेगा निगेटिव सेंटेंस के लिए। ध्यान रखना है, सम किसके लिए लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, और एनी लगेगा निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल आपका है, ही हैज़ सम मनी, उसके पास कुछ धन है। ही हैज़ नॉट एनी मनी, उसके पास कुछ भी धन नहीं है। तो ये ध्यान, कुछ दोनों के लिए कुछ का ही प्रयोग होता है, लेकिन ये नॉट निगेटिव के साथ लगता है एनी का प्रयोग और सम लगता है अफर्मेटिव के साथ। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्ज़ाम में आपके आया था, तो आपको इसको ध्यान रखना है, सॉरी फॉर। और चलते हैं आपके नीचे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूल नंबर 11 पे। तो 11 क्वेश्चन है आपका, यूज़ बोथ सिंगुलर या प्लूरल नाउन आफ्टर ऑल। जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आपका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आल का प्रयोग जो है आपका, ठीक है, आल का प्रयोग करेंगे। यूज़ बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन आफ्टर ऑल, यानी एक वचन हो या बहुवचन दोनों के साथ हम आल का प्रयोग कर सकते हैं। इट यूज फॉर क्वांटिटी, ये परिमाण को दिखाता था, क्वांटिटी को दिखाता है। एंड आफ्टर इट ऐड सिंगुलर मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद जो है हम एक वचन का मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करेंगे। आल्सो यूज्ड विथ प्लूरल नाउन, इसके साथ हम प्लूरल प्रोनाउन का भी, प्लूरल कॉमन नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर नाउन आफ्टर होल, और जो होल का प्रयोग है वो हमेशा एक वचन नाउन के साथ ही प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल आपका है, ऑल द स्टूडेंट ऑल द मनी हैज स्पेंड, यानी सब धन जो है वो खर्च हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन फिनिश्ड, जो सभी स्टूडेंट थे वो, ऑल स्टूडेंट हैज़ बीन फिनिश्ड यानी जा चुके हैं, ये फिनिश्ड इसके लिए भी लगता है। द होल मनी हैज़ बीन स्पेंड, सब धन जो है वो खर्च हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है आपको। जो आपका क्वांटिटी दिखाई जाए तो आपका लगा देना है ऑल का, ठीक है, और यहाँ पर भी लगा है। और इसमें जो है आपकी स्टूडेंट्स का प्रयोग किया गया है जो कि प्लूरल लगेगा, ठीक है, प्लूरल सिंगुलर दोनों का लगेगा, ठीक है, लेकिन होल का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर के साथ ही प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 12, इस पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और काफ़ी लोग जो है इसको गलत भी कर देते हैं, ठीक है। 12 नंबर, एल्डर एंड एल्डेस्ट यूज्ड फॉर ओनली ए फैमिली, यानी एल्डर का प्रयोग जो है हमें सिर्फ
अपने परिवार के लिए करना है एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग अपने परिवार के लिए करना है, ठीक है। और आपका जो है डोंट यूज़ देन आफ्टर एल्डर, एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं करना है। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट यूज्ड फॉर एन अदर, और ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हमें अन्य के लिए करना है जो हमारे परिवार से अलग हो। तो इसको ध्यान रखना है आपको। चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हमारा है ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। आई एम ओल्डर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो यहाँ ओल्डर के बाद देन का प्रयोग होगा, ना कि एल्डर के बाद, इसको ध्यान रखना है। और एल्डर लगेगा अपने परिवार के लिए, जैसे वह मेरा बड़ा भाई है। अब मैं परिवार की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एल्डर का प्रयोग हो गया। अब जब अपने बाहर की बात करूँगा, आई एम ओल्डर टू यू, मैं तुमसे बड़ा हूँ, या माई फ्रेंड ओल्डर टू मी, मेरा मित्र तुमसे बड़ा है, तो इसके लिए भी हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। रूल्स नंबर 13 पे, नियरेस्ट मीन्स डिस्टेंस। जो नियरेस्ट वर्ड है उसका मतलब है डिस्टेंस को दिखाता है। ये किसको दिखा रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी को दिखा रहा है, जो ज़मीन की दूरी है इसके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट का मतलब है ऑर्डर, क्रम। नेक्स्ट का मतलब क्रम है। एग्जाम्पल, ही इज़ माई नियरेस्ट रिलेशन, वह मेरे करीब का रिश्तेदार है, ठीक है। आई सेट नेक्स्ट टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से आगे क्रम में बैठा हूँ। जो क्रम के लिए दिखाएगा वो नेक्स्ट दिखाएगा, और नियरेस्ट दिखाएगा आपके लिए दूरी को दिखाएगा। 13 पे चलते हैं, 14 रूल्स पे चलते हैं। जो आपका 14 रूल है बहुत इंपॉर्टेंट। ये कुछ वर्ड है जो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इनमें। फर्दर मीन्स अधिक दूर, फर्दर का मतलब है अधिक दूर। देखिए आप लोगों के लिए सरलता के लिए मैं हिंदी में भी लिख के लाया हूँ ताकि आप जल्दी समझें। फर्दर का मतलब, ये फर्दर इसमें सिर्फ यू ए का फ़र्क है, इसमें ए आ रहा है और इसमें यू आ रहा है। इसका इतना अंतर है, इसमें होता है इसका मतलब अधिक दूर और इसका मतलब होता है और आगे और अतिरिक्त। एग्जाम्पल जैसे दिल्ली इज़ फर्दर फ्रॉम आगरा देन मथुरा, दिल्ली जो है वो आगरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्दर कौन सा लगा है? ए वाला लगा है, तो ये नहीं अधिक दूरी होगा, ठीक है। यानी आगरा और मथुरा से भी अधिक दूर दिल्ली है। एग्जाम्पल दूसरा, ही टोल्ड मी ए स्टोरी फर्दर ही रिसाइट ए पोएम, उसने मुझे कहानी बताई और इसके अतिरिक्त उसने कविता भी सुनाई, ठीक है। यहाँ पर अतिरिक्त के लिए होगा, या फिर आगे उसने कविता भी सुनाई। रूल्स नंबर 15, लास्ट मीन्स अपोजिट ऑफ द फर्स्ट। लास्ट मतलब जो है फर्स्ट का अपोजिट है, फर्स्ट यानी प्रथम और लास्ट मतलब अंतिम। ये ऑर्डर को दिखाता है, क्रम को। और लेटेस्ट जो होता है वो अर्लीस्ट यानी अभी हाल का ही, जल्द ही, ये टाइम को दिखाता है। एग्जाम्पल, आई एम लास्ट मैन टू बियर द इंसल्ट, मैं अंतिम व्यक्ति हूँ जिसने इस अपमान को सहा है, यानी जो है अपमान को सहने वाला, ठीक है, मैं अंतिम व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पर ये अंतिम दिखा रहा है, ये आपका ऑर्डर दिखा रहा है, क्रम दिखा रहा है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की जो है लेटेस्ट अपडेट क्या है? आप लोग सब लोग इस समय, पूरी दुनिया जो है, हम तुम क्या, पूरी दुनिया ही जो है वो कोरोना वायरस के जो है इससे बहुत ही सहमी हुई है। बहुत सारे तो इसके सदमे के कारण ही ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी अपडेट, बहुत सारे लोग अपडेट देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसको चिंता नहीं करनी है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, कोरोना अपने आप भागेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको लेटेस्ट यानी जो है बिल्कुल अभी हाल की अपडेट कितनी है ये इसको दिखाता है। रूल्स नंबर 16, लेटर इंडिकेट्स टू टाइम। लेटर जो है वह आपको टाइम को दिखाता है, यानी लेटर मीन्स होता है बाद। और लेटर LATTER लेटर इंडिकेट्स ऑर्डर और प्लेस, और यह आपको क्रम को दिखाता है या स्थान को दिखाता है। इफ़ एनी सेंटेंस डिस्क्राइब अबाउट द टू पर्सन और थिंग्स देन यूज फॉर्मर और फर्स्ट लेटर फॉर सेकंड, ठीक है। यदि कोई दो व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है
तो इसमें जो है पहले के लिए फॉर्मर का प्रयोग होता है और अंतिम के लिए लेटर का प्रयोग होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है। तो यहाँ पर एग्जांपल है आपका ये, यू कैम लेटर दैन ही, यानी तुम जो है उसके बाद आए। तो यहाँ पर लेटर के बाद जो है, जो बाद के लिए आपका क्रम के बाद के लिए लग जाएगा या प्लेस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो ये दिखा रहा है, शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ग्रेट बट प्रीफर फॉर्मर टू लेटर। शेक्सपियर और मिल्टन जो हैं वो ग्रेट महान कवि हैं, लेकिन प्रीफर अगर क्रम की बात की जाए तो पहले फॉर्मर यानी शेक्सपियर हैं और बाद में वो हैं, ठीक है। यानी इनका क्रम जो है, फॉर्मर यानी जो है पहले के लिए आ जाएगा आपका शेक्सपियर के लिए आ जाएगा और लेटर आ जाएगा आपका मिल्टन को। ये चीज़ दिखा रहा है। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स टू वाचिंग माय चैनल। और आप लोगों से करता हूँ गुजारिश कि आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको जुड़ने के कहें, सब्सक्राइब करें जो भी नए स्टूडेंट हों, ताकि ये चैनल सबके लिए पहुंच सके और मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकूं।